बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, तसादुम का खदशा पैदा हो चुका है और तोशा खाना केस इस वक्त एक जानिब तो बहुत तेजी से अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच रहा है, लेकिन आज जो वीडियो मंजर आम पर आई है इसने पूरा मंसूबा खाक में मिला दिया है। इमरान खान को सजा से कबल ही इस सजा का पूरा मंसूबा पकड़ा गया है, लेकिन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक किस तरह इमरान खान ये मामला लेकर चले गए हैं और किस तरह से जो इमरान खान को तोशा खाना केस में सजा दिलवाना चाहते हैं उन्होंने हतमी फैसला कर लिया है। और अब अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस फैसले की राह में रुकावट बनता है तो फिर क्या प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ सकती हैं निजाम को। मैं बात इमरान खान की नहीं कर रहा, क्योंकि इमरान खान को माइनस करना इस वक्त पूरे के पूरे निजाम की मजबूरी बन चुका है। अब और कोई रास्ता नहीं है और माइनस इमरान खान हो नहीं पा रहा और मंसूबे जो है वो पकड़े जा रहे हैं। हर मामले के अंदर, हर चीज के अंदर अल्लाह ताला जो है वो यूं लग रहा है कि इमरान खान को सुरखरू कर रहा है। अब ये जो वीडियो आई है कमरा अदालत की, ये बड़ी अहम है और ये इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर पूरे आप कह लें कि सोशल मीडिया को इस एक वीडियो ने हिलाकर रख दिया है, जिसमें जज हमायूं दिलावर साहब, जिन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एतराज भी कर चुकी है। और इस वक्त नाज़रीन इकराम बात यह है कि एक चीज नहीं समझ रहे, और मैं ये बार बार इसलिए रिपीट करता हूं अशफाक अहमद साहब का एक जुमला के हो सकता है कि शायद किसी को समझ आ जाए। अशफाक अहमद साहब कहते हैं कि जिस पर करम हो उससे पंगा ना लो, क्योंकि वो तो करम पे चल रहा है, उसे तो वो जात करम पे चला रही है, वो उस पे चल रहा है। तुम चलती मशीन में हाथ दोगे और फंस जाओगे। और ये इस वक्त नाज़रीन इकराम चलती मशीन में हाथ दे के फंस चुके हैं। इन्हें ये नहीं रियलाइज हो रहा कि ये अब पीछे भी निकालेंगे तो जो इनका नुकसान हो चुका है और आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है कि वो फिर काम ज्यादा ही खराब हो जाए। तो अब वो परेशान है, उन्हें समझ नहीं आ रही कि भाई हम क्या करें, क्योंकि उन्हें आदत नहीं है कि उनका भी कोई नुकसान हो। उनका आप देखें ना कि इस वक्त जितना डैमेज, जो जिसे कहते हैं ना कि द डैमेज हैज बीन डन, इस कदर ये डैमेज है अनफॉर्चुनेटली कि इसकी तलाफी भी अब अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन इसकी तलाफी भी अब नामुमकिन नजर आती जा रही है, जो चीजें हकीकत में हुई हैं, जो पूरी कौम ने देखी हैं। अब यहां पर जो मामलात हैं आप ये देखें कि एक जानिब तो कुछ 2-3 बड़ी और आम खबरें हैं, वो भी मैं आपके सामने रख दूं। और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज साहब जो हैं वो भी मैदान में आए हैं इसहाक डार साहब वाले मामले पर, और इस हवाले से एस्टैब्लिशमेंट जो है उसके हवाले से भी मेरे पास कुछ खबरें हैं, लेकिन चलें वो हम अगले व्लॉग के लिए रख लेंगे और उसमें कुछ और भी डेवलपमेंट्स हैं ताकि वो वाला मंजरनामा हम अलग डिस्कस करें। अभी लेट्स जस्ट कीप इट टू इमरान खान और इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस वक्त क्या हो रहा है और क्या जुल्म और क्या ज्यादतियां हो रही हैं। एक तो आपको पता है कि पीटीआई की कुछ खवातीन कारकुनान जो है वो एक्टिविस्ट इस वक्त गिरफ्तार हैं। उनके हवाले से जो खदशात हैं, सनम जावेद हैं, तैयबा राजा हैं, और सनम जावेद जो है उनकी बहुत सी उनकी बेटी की वीडियोस भी आई, खान साहब भी मिले। अब सनम जावेद के जो शौहर हैं उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है और सनम जावेद के शौहर के हवाले से उनके खानदानी जराये ये बता रहे हैं कि शौहर को ये कहा गया, 2 बच्चियों की वो मां है और उसके शौहर को ये कहा गया कि तुम अपनी बीवी के केस की पैरवी छोड़ दो, यानी उसे लावारिस छोड़ दो। केस को भाई कोर्ट ऑफ लॉ नहीं वो कर रहा है ना परसू, कुछ और तो नहीं कर रहा, कोई गैर कानूनी काम तो नहीं कर रहा। ये तो दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द को भी ये राइट है कि भाई वो केस परसू कर सके। तो अगर तुम ये केस परसू करना नहीं छोड़ोगे तो तुम्हें भी उठा लेंगे। तो अब उन बच्चियों की मां के बाद छोटी छोटी बच्चियां, उनके बाप को भी उठा लिया गया। मतलब दिस इज टू मच और ये चीजें जो है ये बड़ी अजीब सी हैं और ये एक बड़ा बैड टेस्ट क्रिएट करती हैं। वहीं दूसरी जानिब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जिनाह हाउस हमला और जलाओ घिराव के मुकदमे में अदालत ने 25 पीटीआई कारकुनान के जुडिशियल रिमांड में 14 रोज की तोसी कर दी है। दहशतगर्दी अदालत की एडमिन जज एबर गुल ने जिनाह हाउस हमला और जलाओ घिराव के मुकदमे की समाअत की। इस मौके पर 25 पीटीआई कारकुनान को बहैसियत मुल्जिमान जुडिशियल रिमांड की मियाद खत्म होने पर जेल से अदालत में पेश किया गया। तफ्तीशी अफसर ने मुल्जिमान के जुडिशियल रिमांड में मजीद तोसी की जो इस्तदा है वो की थी और इनका मजीद जुडिशियल रिमांड जो है 14 रोज का दे दिया गया है। और इस सब के अंदर ये चीजें आपके सामने है कि मामलात क्या है और इसमें इस्तदा की गई कि मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमे का चालान तैयारी के मराहिल में है, इसलिए
हमें मजीद मोहलत दे दी जाए। अच्छा, इससे पहले आपको याद है उमर सरफराज चीमा साबिक गवर्नर पंजाब है, उनकी अहलिया उनसे इहाता अदालत में मिलने गई कि भाई जाके देखें वो गैर सियासी खातून, लेकिन उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया। तो इस तरह की चीजें एक बैड टेस्ट क्रिएट करती हैं, क्योंकि आई पर्सनली थिंक कि सानिया 9 मई एक बहुत बड़ा सानिया था है, और नेशनल जिसे आप कहते हैं ना कि वो आपकी जो एक मेमोरी होती है उससे इतनी इजीली इरेज नहीं होगा। हर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी उस दिन गमगीन था, दर्द में था, कर्ब में था, बट ऑब्वियसली इफ उसकी आड़ में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है तो मैं जाती तौर पर समझता हूं उस केस को नुकसान पहुंचता है जो केस मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए, और जो रेड लाइन क्रॉस हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, और उसमें सारी साइड्स का मौका पर जो कसूरवार है, अल्लाह ताला से भी मेरी ये दुआ है कि 9 मई के वाकयात का जो भी मास्टरमाइंड हो, जो भी उसका कसूरवार हो, वो कौम के सामने आए, सच इस कौम के सामने आए, और फिर सजा भी दी जाए। सजा जजा होनी चाहिए ऐसे मामलात के अंदर, लेकिन आजादाना तहकीकात हो। और गवर्नमेंट जो है इस सब के अंदर आप देखें कि आर्मी चीफ ने फैसला किया कि खवातीन को मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं लेके जाएंगे, 18 साल से कम उम्र अगर कोई स्टूडेंट्स हैं उन्हें छोड़ देंगे, मिलिट्री कोर्ट्स के जो लोग हैं उन्हें उनकी फैमिली से मिलने देंगे हफ्ते में एक दफा, उन्हें वकील की हम फैसिलिटी देंगे। ये सब ये अच्छी चीजें थी, लेकिन गवर्नमेंट इसकी आड़ में जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रही है, जब 9 मई के वाकयात की आड़ में क्या कुछ हुआ उसके खाते खुलेंगे। मतलब मेरे इलाके में मेरा किसी से फटा है, मैंने एसएचओ को पैसे पकड़ाए और मैंने एसएचओ को कहा कि भाई फड़ ले 9 मई के केस, और अगले बंदे को पकड़ के कहा कि अब तो तुम्हारी जिंदगी तबाह है, 9 मई का वाकया तुम्हारे ऊपर हमने डाल दिया है, या तो तुम इस बंदे के साथ सेटलमेंट कर लो, जमीन का तनाजा है, कोई जाती तनाजा है, कोई दुकान का तनाजा है, कारोबार। मतलब ये आप भत्ते चल रहे हैं, रेट्स चल रहे हैं, किसी को फंसाने का ये रेट, किसी को निकालने का ये रेट, और ये सब कुछ 9 मई के वाकयात का जो एक केस है उस केस को कमजोर करने की साजिश है। और मुझे लगता है ये पाकिस्तान के खिलाफ ये भी एक साजिश ही है ना, तो आप इन चीजों से उस केस को कमजोर कर रहे हैं। अच्छा, ये चीजें तो हो गई, अब जरा आ जाते हैं तोशा खाना केस जो है उसके हवाले से। आपको पता है कि जज जो है हमायूं दिलावर साहब, उनके हवाले से उनकी एक फेसबुक अकाउंट की कुछ पोस्ट सामने आई, और वो पोस्ट जो है वो पीटीआई के लॉयर ने अदालत के अंदर दिखाई दी। जज साहब ने कहा कि ये अकाउंट मेरा है लेकिन ये पोस्ट्स मेरी नहीं है। अलबत्ता वो पोस्ट जो है उनके अंदर बड़ा एक वाज़े अंदाज में वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी है, सिर्फ स्क्रीनशॉट्स नहीं है, और उन पोस्ट के अंदर ये चीज वाज़े है कि आज अगर एक बंदे ने पोस्ट की है, फॉर एग्जाम्पल मेरा अकाउंट हैक हो जाता है, आपका हो जाता है, और उसके बाद आप उसका एक्सेस रीगेन करते हैं और उसमें अगर 3-4 कोई सामने वाज़े पोस्ट मौजूद हैं जो कि डेरोगेटरी हैं या फिर जो कि बहुत ज्यादा बिलो द बेल्ट है, तो आप वो डिलीट करेंगे। लेकिन इस अकाउंट के साथ जो अनयूजुअल एक्टिविटी है वो ये होती रही कि यानी एक पोस्ट आ रही है इमरान खान साहब की मुखालफत में, एक फिर इंतहाई बिलो द बेल्ट किस्म की जो मैं बोल भी नहीं सकता उस तरह की पोस्ट आ रही है, उसके बाद बच्चों की या फैमिली की तस्वीर लग रही है, फिर पोस्ट आ रही है, फिर फैमिली की, यानी ऑन एंड ऑफ ये सब कुछ चल रहा है, जिससे शायद वो नोशन के और वो पॉइंट के शायद ये अकाउंट जो है वो हैक हुआ हो, या ये अकाउंट जो है इसे यूज किया गया, ऐसा वो एक तरह से नलिफाई हो रहा है कि भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन ऑब्वियसली जज साहब का ये कहना है पोस्टें मेरी नहीं है, अकाउंट मेरा है। और इसमें ये जो जज साहब हैं इन्होंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट से इंसाफ भी मांग लिया कि भाई मेरी पोस्टें मेरे अदालत के अंदर दिखाई गई, मेरे साथ ये पीटीआई के लॉयर्स ने कर दिया। अच्छा, कल जो है पंजोता साहब के साथ जो मामला हुआ, आपको पता है कि जज साहब जो हैं और लोअर कोर्ट्स के अंदर आपको पता, और वैसे मैं समझता हूं किसी भी कोर्ट के अंदर किसी को शटअप जो है वो नहीं कहना चाहिए। आप कानून के मुताबिक कहें कि आप खामोश हो जाएं, इज्जत हर शख्स की सेल्फ रिस्पेक्ट है, और आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि अगर किसी कोर्ट के अंदर किसी एक मोतबर वकील को या किसी भी वकील को जज साहब शटअप कहते हैं तो आगे से बार क्या करता होता है, बार की क्या ताकत होती है, वो सही है गलत है, लेकिन एक रियलिटी है पाकिस्तान के अंदर। अब कल का मामला भी आपके सामने है कि कल जो खबर आई कि जी पंजोता साहब को उन्होंने शटअप कहा, तो आगे से जज साहब की, मुझे तो उस पर ज्यादा अफसोस है कि जज की कुर्सी की इज्जत नहीं रहेगी, क्योंकि पंजोता साहब ने कहा यू शटअप। लेकिन अब जो वीडियो सामने आई है बड़ी अनफॉर्चुनेट वीडियो है, आप जरा ये वीडियो भी देखें, 2 मरतबा मैं आपके सामने ये वीडियो चलाता हूं, और इसमें इमरान खान साहब भी बैठे हुए हैं, ये शटअप वाला वाकया भी हुआ है। उसके बाद जज साहब को और भी कुछ अल्फाज जो मैं नहीं अदा करना चाहता जज साहब के लिए, जो वहां पे वकला ने खड़े होकर, सारे वकला बिफर गए ना, और उसके बाद जो एक बदमजगी सी क्रिएट हुई, और इससे कहा यह जा रहा है कि इस वीडियो से यह साबित होता है कि खान साहब के साथ क्या होना है, क्योंकि जज साहब इतनी, और ये एक रिकॉर्ड है इस लेवल की कोर्ट के अंदर, ये रिकॉर्ड है कि इतनी जल्दी ट्रायल हो रहा है, और अब आगे चल के क्या होना है, और खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में क्या पत्ता फेंका है वो भी मैं आपको बताता हूं। जरा पहले आप ये सुने।
जी नाज़रीन इकराम, आपने ये वीडियो सुनी, उसमें जज साहब ने शटअप कहा, फिर जवाबन यू शटअप कहा क्या, फिर उल्लू का डैश, और फिर डैश आदमी, और कहाँ के जज हो तुम, इस तरह की बातें भी हुई। और जाहिर बात है कि जो पहला कमेंट है वो जज साहब ने दिया और वो भी काबिल एतराज़ है। दूसरी तरफ से भी काबिल एतराज़ चीज़ें हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि अगली साइड ने कोई, लेकिन ये एक अनफॉर्चुनेट, पूरा इंसिडेंट ही अनफॉर्चुनेट था। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि जो नून लीग से वाबस्ता साफी भी हैं और उनके हल्के हैं वो बड़े खुश हैं, क्योंकि उनका ये मौक़िफ़ है और उनकी जो इस वक्त गर्दिश कर रही है चीज़ें वो ये हैं कि तोशाखाना केस अपने मंतकी अंजाम को पहुंचने के करीब है। इलेक्शन कमीशन के दोनों गवाहान पर जिरा मुकम्मल हो चुकी है। वैसे अगर देखा जाए तो जो ख्वाजा आरिफ साहब ने जिरा करके इनकी तबाहियां फेरी हैं इलेक्शन कमीशन के गवाहों की और उन्हें झूठा साबित किया, अगर तो मेरिट पे फैसला हो तो फिर कुछ और ही हो। केस की मजीद कार्रवाई कल 12 बजे तक मुलतवी हुई है। इमरान खान की जानिब से अपनाए गए, कहा यह जा रहा है जी कि जज साहब ने सारे ताखीरी अरबे नाकाम बना दिए, और उसके बाद स्टेटमेंट जो है इमरान खान साहब की 342 की मुल्जिम इमरान खान की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी और उसके बाद फाइनल बहस होगी, फिर केस का फैसला महफूज होकर सुना दिया जाएगा। यानी मामला जो है वो पूरे तरीके से इस वक्त इमरान खान साहब जो है उनके लिए तैयार है। जबकि इसमें इमरान खान साहब ने क्या मूव किया है, सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की तोशाखाना केस के काबिल समाअत होने के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच बना दिया है। जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस मुसरत इलाली पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस काबिल समाअत होने का मामला वापस ट्रायल कोर्ट को भिजवा दिया था और अब इस मामले के काबिल समाअत होने के ऊपर इमरान खान साहब जो है उन्होंने रुजू कर लिया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से। अब यहां पे तसादुम क्यों? क्योंकि एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि इमरान खान साहब को हर सूरत इस केस के अंदर इमरान खान साहब के गिर्द घेरा जो है वो तंग करना है, इमरान खान साहब को इस केस के अंदर फंसाना है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस केस के अंदर रिलीफ मिलता है, और अब शायद वही चीज समझ आ रही है कि शायद चीफ जस्टिस के होने तक इमरान खान साहब पे हाथ भी न डाला जाए, क्योंकि इन्हें अभी भी खदशा है कि चीफ जस्टिस की तरफ से कोई सरप्राइज मिल सकता है। लेकिन लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। लेकिन ये जो वीडियो आई है ये बड़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और जो अदालत की एक एनवायरनमेंट खराब हुई है वो भी बहुत ज्यादा अफसोसनाक है। लेकिन इससे बहुत सी चीजें समझ आ जाती हैं कि आगे चल के होने क्या वाला है और असल कहानी क्या है, असल गेम क्या पड़ेगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।